हेलो फ्रेंड्स, हम आपके समक्ष एक बार फिर से जो अगला वीडियो लेके आए हैं वो वीडियो है आपका शेषफल पर आधारित प्रश्न। लेकिन इसमें आपके प्रश्न वे रहेंगे जो आपके एडवांस लेवल के पूछे जाते हैं। ध्यान करना, इसमें सरल क्वेश्चन नहीं रहेंगे आपके, इसमें थोड़ी हार्ड क्वेश्चन रहेंगे कि उनको हम कैसे बनाएं। तो हम क्वेश्चन पर चलें यदि, तो पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया जा रहा, स्क्रीन पर दिया जा रहा। यहाँ से ये कहा जा रहा, प्रश्न नंबर पहला है, यहाँ से ये कहा जा रहा कि एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी को जब x माइनस 7 से विभाजित किया जाता है तो 35 शेष बचता है। समझ रहे बात को? मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस बी को जब x माइनस 7 से विभाजित किया जाता है तो 35 शेष बचता है, और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को जब x माइनस 7 से विभाजित किया जाता है तो 31 शेष बचता है। तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। जब भी आपका ऐसा प्रश्न आ जाए तो इसको तरीका का है इसका ध्यान करना। आप पहले आप जो आपकी समीकरण दी जा रही है उसको उतार लें, ध्यान करना। तो हम कहेंगे यहाँ का दी जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का कितना ए एक्स प्लस का बी है ना, बी को जब x माइनस 7 से, यानी इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 7 से भाग दिया जाता है तो इसका शेषफल कितना होता, तो हम कहेंगे शेषफल आ रहा है इसका 35। तो आपको ये करना कि जो आपका x माइनस 7 दिया जा रहा है इसमें, तो ध्यान करना कि x माइनस 7 दिया जा रहा तो हम कहेंगे x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना, हम कहें x बराबर 7। अब आपको क्या करने, इस समीकरण में आपको x का मान रख देने, इसमें काहे का मान, x का मान समीकरण में रख देने। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान करना, आप बहुत अच्छे से ध्यान करना। यहाँ यदि x माइनस का बराबर 0 मान सकते, यदि आपका यहाँ माइनस का होगा तो उस साइड जाएगी संख्या काय की होगी, आपकी प्लस की होगी। यदि आपकी यहाँ प्लस होगी, यदि उस साइड जाएगी तो संख्या काय की आएगी, आपकी माइनस में आएगी। बात समझ में आ गई? तो हम कहेंगे x बराबर कितना रखने आपको, तो हम कहेंगे x बराबर 7। अब ध्यान करना, यहाँ ये x बराबर जैसे 7 रखे तो यहाँ 7 का स्क्वायर है प्लस का, यहाँ से a गुणे x का मान कितना रखने आपको 7 रखना प्लस का b, और शेषफल कितना बच रहा था, तो ध्यान करना कि इसके बराबर में आपको शेषफल रखना है। यानी शेषफल कितना बच रहा था आपका 35, कितना 35। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं 7 का स्क्वायर का होता है आपका 49 प्लस का 7a प्लस का b बराबर 35 है ना, 35। यहाँ से हम ये कह सकते हैं 7a प्लस का b बराबर 35, और जो साइड संख्या जाएगी तो माइनस के हो जाएंगे का 49। तो हम कहेंगे 7a प्लस का b बराबर 49 में से आपके 35 चला जाए, 49 में से यदि 35 चली जाएं आपके तो कितने बचेंगे, हम 9 में से 5 चले गए 4 बचेंगे, यानी कितना बचेंगे आपके 14, काहे के माइनस के 14। यानी हम ये कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट हमने यहाँ से मान ली, ध्यान करना आप, समीकरण फर्स्ट हमने यहाँ से मानी, यानी समीकरण फर्स्ट। इसमें हमने सवाल में क्या निकाल लें, तो आपको a प्लस बी का मान, यदि a प्लस बी का तो मान आया नहीं है इसमें, समझ रहे बात को। अब दूसरे में देखें, अब इसमें ये कहा जाना था यदि एक्स स्क्वायर, समझना एक्स स्क्वायर, यहाँ ये कहा जाना था कि एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का ए जे है को जब x माइनस 7 से विभाजित किया जाता है तो 31 शेष बचता है। किससे विभाजित कर रहे हैं, यहाँ लिखें x माइनस 7 बराबर 0 मान लें तो x बराबर, यदि माइनस की संख्या है उस साइड संख्या जाएगी तो काय की होगी आपकी प्लस की संख्या। अब हम इस समीकरण में क्या करेंगे, तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर है ना, तो हम 7 रख देंगे, यानी 7 का स्क्वायर प्लस b गुणे x की जगह पे मान रखना, तो हम कहेंगे x का मान कितना है 7 है, प्लस का a का मान तो दिया नहीं जा रहा, लेकिन इसके बराबर में हम क्या रखेंगे, तो इसके बराबर में आप शेषफल रख देंगे, यानी कितना 31। इतनी बात समझ में आ गई आपको। यहाँ 7 का होगा 49 प्लस यहाँ होगा 7b प्लस का a बराबर 31, यानी हम ये कह सकते a तो हम आगे ले आएंगे, पीछे 7b ले आएंगे बराबर 31, और ये संख्या उस साइड जाएगी तो हम कहेंगे माइनस का 49, यानी a प्लस का 7b और बराबर 49 में से आपका 31 चलो जाएगा, 31 जाएगा तो कितना बचेगा, हम कहेंगे 8, यानी कितना 18, माइनस का 18, कितना बचेगा माइनस का 18। इसको समीकरण हम कौन सी मान लेंगे, हम इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे। यदि आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा, विलोपन विधि होती है एक, ध्यान करना कि 7a प्लस का b बराबर माइनस का 14 समीकरण फर्स्ट थी। समीकरण सेकंड कौन सी है आपकी, तो हम कहेंगे समीकरण सेकंड है
a प्लस का 7b बराबर माइनस का 18। एक बात समझना यहाँ से, यहाँ तो ओनली जे कहा जा रहा कि a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान करना, पहले आप a का मान निकालें, फिर आप b का मान निकाल दें, उसका मान जोड़ दें, वही आंसर होगा जैसे हमने कहा। लेकिन यहाँ करने का तरीका क्या होता विलोपन का, ध्यान करना आप। तो यहाँ से करने का तरीका ये होता, या तो इनको इक्वल कर लें, या तो इसको बराबर बना लें दोनों को संख्या, या तो संख्या इन दोनों को बराबर बना लें। इतनी बात समझ में आ गई। यदि हम इसमें ये कहें आपसे, ध्यान करना आप, यदि इसमें हम 7 का गुणा कर दें तो 7 एकम 7a, यहाँ 1 का गुणा कर दें तो 7 एकम 7a, यानी हम यहाँ से ये कह सकते 7a प्लस का b, 7a प्लस का b बराबर माइनस का 14 एकम 14, और 7 का गुणा a में करेंगे 7a प्लस का 7 7 49b बराबर 7 8 56, 7 8 56, 7 एकम 7, 7 5 12, यानी माइनस का 126। यहाँ लिखेंगे माइनस, काहे से चिन्ह पलट देंगे, काहे से जब ही तो प्लस माइनस कटेगा आपका, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, यानी माइनस प्लस कैंसल। जे चिन्ह आप मानते नहीं, जब नया चिन्ह लग जाएगा तो जे चिन्ह हम मानते नहीं, यानी माइनस का 49b में से एक b चला जाए तो हम कहेंगे माइनस का 48b बचा आपका, कितना माइनस का 48b बचा, और जे चिन्ह हम मानते नहीं तो 126 में से 14 चला जाएगा आपका, तो 6 में से 4 चला गया 2, और 2 में से 1 चला गया 1, और कितना 1 माइनस का 112, कितना हुआ माइनस का 112 हुआ, तो माइनस का प्लस का 112 हुआ, तो हम कहें b बराबर 112 बटे कितना, हम कहेंगे 48, कितना 48। अब यहाँ से काट दें तो 48 दूनी 96 होता, कितना 48 दूनी 96 होता, 48 दूनी 96 होता, ये तो कटेगा नहीं इससे। लेकिन ये काहे का आएगा आपका, माइनस का आ जाएगा, काहे का आएगा, माइनस का आ जाएगा। अब हम कहें b का मान कैसे निकालें, तो हम कहें b का मान, या तो आप इसको काट दें तो 56 दूनी 112, 24 दूनी 48, 56 दूनी 112, 24 दूनी 48, 28 दूनी 56, और 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, और 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, यानी कितना निकल के आया आपका b का मान, हम कहेंगे 7/3। अब जब b का मान निकल आया आपका, तो b का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। हम कहें समीकरण फर्स्ट कौन सी थी आपकी, 7a प्लस का b बराबर माइनस का 14। यहाँ से हम कहेंगे b का मान माइनस का 7/3 आया, तो 7a प्लस का b का मान माइनस का 7/3 बराबर माइनस का 14। अब यहाँ से लिखेंगे 7a माइनस प्लस माइनस, उस साइड जाएगा तो ये काय का हो जाएगा, हम कहेंगे प्लस का 7/3, यानी 14 3 एलसीएम लेके हल कर लेंगे इसका, तो 3 एलसीएम होगा, 14 3 42 प्लस का 3 एकम 3, कितना आएगा 7, 42 में से 7 चला जाए, हम कहेंगे माइनस के 35 बटे कितना 3, लेकिन काहे के बराबर में लिखेंगे जे हम, तो हम कहेंगे 7a बराबर माइनस का 35/3, यानी 5 7 35, यानी माइनस का a बराबर माइनस का 5/3 कह सकते हैं हम। कितना कह सकते हैं, a बराबर माइनस का 5/3। यदि आपसे क्वेश्चन में जे पूछता कि a का मान कितना है, तो हम कहेंगे माइनस का 5/3 होगा। यदि वहाँ क्वेश्चन में जे पूछता आपसे कि b का मान कितना है, तो माइनस का 7/3 होगा। लेकिन यहाँ से आपसे क्या पूछा जा रहा कि a प्लस b का मान कितना होगा, तो हम कहेंगे a प्लस b का दोनों को जोड़ दें। a का मान कितना निकला आपका, तो a का मान निकला माइनस के 5/3, प्लस का b का मान कितना निकला, तो माइनस का 7/3। तो हम जे कहेंगे, यहाँ से ध्यान करना आप, यहाँ से हम जे कह सकते माइनस का 5/3, माइनस प्लस का होता माइनस 7/3, माइनस 7 और 5 कितना, माइनस 7 5 12/3, यानी 3 चौको 12, यानी आंसर क्या होगा आपका, तो हम कहेंगे आंसर होगा आपका डेली a प्लस बी का मान पूछा जा रहा था। क्या पूछा जा रहा था, a प्लस बी का मान पूछा जा रहा था, तो आंसर क्या होगा आपका, माइनस का 4 होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ध्यान करना, यदि a का मान पूछा जाए तो माइनस का 5/3 होगा, यदि b का मान पूछा जाए तो माइनस का 7/3 होगा। ध्यान करना कि आपको यदि समीकरण नहीं आती होंगी तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है इसमें, ध्यान करना आप, यहाँ दूसरा क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि 3x², थोड़ी समझना आप, 3x² प्लस का ax प्लस का 4 कॉमा, यदि x - 8 से पूर्णतः विभाजित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से क्या कहा जा रहा, तो आप ध्यान करना कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप क्या करें, यहाँ ये कहा जा रहा कि 3x² प्लस का ax प्लस का 4 कॉमा x - 8 से
का पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः का मतलब ये है कि इसका पूर्णतः गुणनखंड है, तो इसके बराबर में हम बराबर 0 मान लेंगे, यानी 3x² प्लस का ax प्लस का 4 बराबर 0 मान लेंगे। लेकिन यहाँ से ये कहा जा रहा है x - 8 से विभाजित है, यानी x - 8 बराबर 0 लेंगे, यहाँ x - 8 बराबर 0 लेंगे यहाँ, तो हम कहेंगे x बराबर उस साइड संख्या जाएगी तो काहे की होगी, आपकी प्लस की संख्या होगी। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं x बराबर कितना रखने हैं आपको, तो इस समीकरण में आपको x का मान आपको इस समीकरण में 8 रख देना। कितना रख देना, 8 रख देना। हम यहाँ 8 जैसे ही रखें, यहाँ से हम a का मान निकाल लें। ध्यान करना कि जब भी आपका पूर्णतः विभक्त होगा तो आप 0 माने, वहाँ बराबर समीकरण के बराबर में आप 0 माने। तो हम कहेंगे x बराबर 8 रखेंगे यहाँ, तो 3 गुणे, अब x का मान कितना 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस a गुणे x का मान कितना है, तो हम कहेंगे 8 है प्लस का 4 बराबर 0, ये कह सकते ना। समीकरण में रख दिया हमने x का मान, तो यहाँ से हमारा शेषफल नहीं, जो हमारा 1 का मान है वो ना निकल आया है। ध्यान करना है यहाँ से, तो 3 गुणे 8 का स्क्वायर, नहीं 8 का स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 8 का गुणा आपको डबल बार करना है। तो हम कहेंगे 8 नहीं है 64 प्लस का 8a प्लस का 4 बराबर 0, 64 दिया, तो हम कहें 4 3 12 6 3 18 1 19, 192 प्लस का 8a प्लस का 4 बराबर 0। अब कहेंगे 192 जे है आपका और 4 जे है आपका, सो कितना हुआ, हम कहेंगे 196, लेकिन ये तो प्लस के 196 है, यदि बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का 196 होगा। कितना, माइनस का 196 होगा। कितना, माइनस का 196 होगा। हम कहेंगे a बराबर कितना निकलेगा आपका, तो 196/8। अब 8 से आप डायरेक्ट काट लें, ध्यान करना, तो हम कहेंगे 8 दूनी 16, कितना 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कितना बचा 3, 8 चौको 32, 8 चौको 32 कितना बचा 4, भाग न जा भाग में स्टम्प बिंदी 8 5 40, यानी आंसर कितना होगा आपका, तो हम कहेंगे माइनस का 24.5, यानी आंसर नंबर ए होगा। आंसर नंबर ए होगा। यदि अगला पैटर्न का अगला टाइप से पूछ ले आपसे, ध्यान करना, आप यहाँ मान आपसे कुछ ना पूछे, ना ए का मान पूछे ना बी का मान पूछे, डायरेक्ट कहा जाए कि इसमें शेषफल कितना होगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान करना, यहाँ से देखें, तीसरा क्वेश्चन है आपका। तीसरा क्वेश्चन दिया जा रहा है आपका कि 4x³ समझना, 4x³ माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 8 बराबर 0 है, समझना, को x - 2 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना आएगा। यानी काहे से विभाजित किया जा रहा है, x - 2 से विभाजित किया जाता है, तो इसका शेषफल कितना है। अभी आपने पिछले सवाल में देखा कि वहाँ मान पूछा जा रहा, ध्यान करना, वहाँ मान पूछा जा रहा, यहाँ डायरेक्ट आपका शेषफल पूछा जा रहा। तो अब ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करें, तो यहाँ से हम ये कहेंगे आपसे कि x - 2 है, x - 2 बराबर 0 मान लें आप, तो x बराबर कितना होगा 2 होगा। काहे से होगा, जे माइनस का है, माइनस की वैल्यू यदि उस साइड जाती तो काहे की होती, प्लस की हो जाती, यानी x बराबर कितना आपका, x बराबर 2। अब बस इस समीकरण में हम 2 मान रख देंगे, कितना मान, 2 मान रख देंगे इस समीकरण में और इसको सॉल्व करेंगे। तो हम ये कहेंगे x बराबर 2 रख दें आप, तो हम कहेंगे 4 और x का मान 2 का पावर क्यू माइनस 2 x है, x का मान 2 का पावर स्क्वायर प्लस 5 गुणे कितना 2 माइनस का 8। यदि बात समझ में आ गई, यानी हम यहाँ लिखेंगे 4 गुणे 2 का पावर 3 है, यानी 2 का गुणा 3 बार करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, माइनस 2 गुणे 2 का पावर 2 है, नहीं तो 2 दूनी 4 होगा, प्लस 5 दूनी 10 माइनस का 8, 8 चौको 32, यहाँ 32 होगा, 8 दूनी 4 दूनी 8 होगा, प्लस का 10 होगा, माइनस का 8 होगा। तो यहाँ से हम जी कहेंगे प्लस प्लस की संख्या जोड़ लें आप, माइनस माइनस की संख्या जोड़ लें, जो ना आपकी संख्या बड़ी होगी उसका मान आ जाएगा। यानी हम कहेंगे 32 और 10 कितना, तो हम कहेंगे 42 होगा, माइनस 8 8 कितना 16 होगा। अब 42 में से आप 16 घटा दें तो हम कहेंगे कितना होगा आपका आंसर, तो हम कहेंगे 26 आंसर होगा। यानी राइट द आंसर कौन सा, तो हम कहेंगे बॉम्बे। यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही हो आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।